गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बच्चों त्रिकोणमितीय संबंधित पर विचार करेंगे 8.1 और 8.2 पर। जितने भी 8.1 और 8.2 से प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आज के वीडियो में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। बच्चों ये त्रिकोणमिति का हिसाब है और हम बार बार कह रहे हैं कि हम वैसे बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आपका पढ़ा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट मेन फोकस जो हम लोग का है डायरेक्ट हिसाब पर, क्योंकि हम लोग रिवीजन करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। रिवीजन के विचार से जो है वीडियो को बनाकर आप लोगों के बीच में बच्चों डाला जा रहा है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कुल 6 होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 वो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर बच्चों आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर हमारा लंब बटा आधार होता है बच्चों। और ये इसी के 3 वो जो है बच्चों उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक तो कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा बच्चों सेक होता है कर्ण बटा आधार, और tan का उल्टा बच्चों कॉट होता है कॉट बराबर आधार बटा। तो इसी में बच्चों जो है ना एक और हम लोग का इसमें P जो होता है, P लंब को कहा जाता है, B आधार को कहा जाता है, और H जो है ना बच्चों कर्ण होता है। इसी के आधार पर आज हम लोग बच्चों वार्तालाप करेंगे। तो इसमें कर्ण जो होता है ना वो सबसे बड़ी होती है। कर्ण जो होते हैं वो सबसे बड़ी होते हैं, इसलिए कर्ण का जब बच्चों सूत्र ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमारा सबसे बड़ा हो गया, पी और बी जो है हमारा जो है दोनों छोटा है, ये दोनों के छोटका पर स्क्वायर करके बच्चों जो है ना जोड़ दिया जाता है तो वो वर्गा के बराबर आ जाता है। इसी में पी को बच्चों ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पी हमारा छोटा है, इसलिए वर्गा के स्क्वायर में छोटका के स्क्वायर को बच्चों घटा देंगे तो वो हमारा p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। फिर पुनः बच्चों b बराबर हमारा जो आएगा ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर कर्ण में से कर्ण के वर्ग में लंब के स्क्वायर को बच्चों जो है ना घटा दिया जाता है, तो ये हमारा p भी h बच्चों ज्ञात हो जाती है। इसी से रिलेटेड आज हम लोग चलेंगे। तो 15 cot a बराबर 8 है, तो चूंकि 15 cot a बराबर हमारा 8 है तो अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हमारा चाहिए। 15 cot a बराबर 8 है तो 15 बच्चों फाजिल है, ये 15 को हम लोग उठाकर इस पक्ष में फेंकेंगे तो 15 हमारा गुना में है तो इधर जाएगा बच्चों तो हमारा भागा में होगा। तो cot a बराबर हमारा 8/15 है। cot a बराबर 8/15, तो बच्चों cot थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि cot a बराबर हमारा होता है आधार बटा लंब। क्यों? क्योंकि cot किसका उल्टा है tan का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसलिए cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। यहाँ पर भी बच्चों आप काम कर सकते हैं कि cot a बराबर 8/15, तो cot a बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। यानी कहने का मतलब बच्चों हमारा b के स्थान पर 8 हो गया और b के स्थान पर हमारा 15 हो गया, तो b बराबर 8 p बराबर 15। और ये त्रिकोणमिति का हिसाब है, तो त्रिकोणमिति के लिए पूरी त्रिकोणमिति के लिए हमें मात्र 3 चीज चाहिए p b और h, क्योंकि जितने भी सूत्र देख रहे हैं वो सारा का सारा हमेशा p b और h से ही बच्चों बना है, निर्माण हुआ है। इसलिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहे हमें मात्र 3 चीज की आवश्यकता होती है, वो है p b और h का। तो बच्चों इसमें b और p तो हमारा मालूम हो गया, लेकिन h मालूम नहीं है, तब h पता लगाते हैं कि h बराबर क्या होगा। तो बच्चों ये जानिए h आपको क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। h हमारा सबसे बड़ा होता है, तो वर्गा को निकालने के लिए दोनों छोटका को स्क्वायर करके है ना बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। वर्गा को निकालने के लिए क्योंकि h हमारा बड़ा है तो वर्गा को पता लगाने के लिए दोनों को छोटका को स्क्वायर करके बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। जोड़कर जो वैल्यू आएगा ना वही बच्चों हमारी h हो जाएगी। तो h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान 15 स्क्वायर, b का मान बच्चों 8 स्क्वायर, 15 का वर्ग 225, 8 64 बच्चों 289 का वर्गमूल कितना बच्चों 17 आ गया। तो हमारा p भी मालूम हो गया, b भी मालूम हो गया और बच्चों h भी मालूम हो गया। तो ये तीनों का तीनों जो है ना हमारी मालूम हो गई। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है बच्चों, तो हमारा पता लगाने के लिए कह रहा है साइन a, तो साइन a बराबर लंब बटा कर्ण होता है बच्चों, छोटका ऊपर और बड़का कहां होता है नीचे। साइन a बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान
15 और एच का मान बच्चों कितना 17। तो साइन ए बराबर हमारा आ गया 15/17। फिर आपको निकालने के लिए कह रहा है बच्चों सेक ए, तो सेक ए, सेक ए, तो सेक सेक किसका उल्टा है बच्चों? सेक हमारा कॉस का उल्टा है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्म। इसको लिखने के दरमियान में आपको बस ये ध्यान देना है कि 3 को याद रखिए और ये बाकी जो है ना अपने आप बच्चों खुद याद रहेंगे, उसी को वनली उलट देना है। तो सेक ए, सेक है किसका उल्टा? तो कॉस का है बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्म होता है। तो सेक बराबर क्या होगा? तो बच्चों कर्म बटा क्या होगा? आधार होगा। कर्म को ऊपर और आधार को बच्चों हम लोग कहां नीचे रखते हैं। तो कर्म का मान कितना आ गया 17 और आधार का मान बच्चों कितना आ गया 8। तो यही हमारी वैल्यू साइन ए बराबर 15/17 और बच्चों सेक ए बराबर 17/8। यही बच्चों हमारा जो है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है और उसमें दूसरा अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कहता है, तो यही उसमें सोचना है मात्र कि हमें मात्र 3 चीज चाहिए, P, B और H। वो 3 चीज उपलब्ध हो जाने के बाद बच्चों इस ढंग से जो है कैलकुलेशन करके बच्चों बनाया जाता है, निकाला जाता है। अब हमारा फिर नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों यहां पर हमारा tan थीटा दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 3/4 है। तो इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, इसे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग P, B और H मालूम करके भी बच्चों बना सकते हैं। तो यहां पर फिर वही बात, हमारा tan थीटा बराबर 3/4 है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा आधार होता है। तो इसलिए P का मान 3 और B का मान बच्चों कितना 4। तो P और B हमारा मालूम हो गया। तो क्या मालूम नहीं है? H नहीं मालूम है। तो बच्चों H पता लगाते हैं हम लोग। तो H क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो इसलिए H हमारा कम है। तो मालूम करने के लिए दोनों छुटका को स्क्वायर करके बच्चों जोड़ दिया जाता है। हमेशा वही बात, जब आपको H निकालने के लिए कहा गया तो दोनों H हमारी बड़ी है, इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया गया, दोनों छुटका को स्क्वायर करके बच्चों जोड़ दिया गया। और जब स्क्वायर किया गया तो वहां पर रूट जरूर होता है। तो 3 का 3 स्क्वायर, 4 का 4 स्क्वायर, 3 3 9 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल बच्चों कितना 5। हमारा P हो गया, B हो गया और H मालूम हो गया। अब हमें आवश्यकता क्या चीज का है? तो बच्चों साइन का और कॉस की जरूरत है। तो बच्चों हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, तो लंब का मान 3 और कर्म का मान बच्चों 5 है। फिर उसके बाद कॉस थीटा निकालते हैं, आधार बटा कर्म, तो बच्चों आधार का मान 4 और कर्म का मान बच्चों कितना 5। तो यहां पर हमारा साइन थीटा भी निकल गया और कॉस थीटा निकल गया। क्यों निकाला साइन और कॉस? क्योंकि यहां पर बच्चों हमारा क्या है? साइन और कॉस के रूप में है, इसलिए हमें साइन और कॉस के लिए बच्चों आवश्यकता जरूरत होगी। तब यहां पर 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो बच्चों ऐसे कैलकुलेशन करने का एग्जाम में रूल है कि बराबर इतना लिखने के बाद यहां से बराबर दें और यहां से काम करना चालू करें, और वो ज्यादा बेश माना जाता है। अब यहां पर फिर बच्चों इसे क्रिया करने के लिए हम लोग ये 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना आया 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा, तो बच्चों 4/5 बटा आपको 5 गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 3/5 प्लस 3 कॉस थीटा 4/5। तो बच्चों 5 गुने पे काटने की चाहे तो आप काट भी सकते हैं, और नहीं तो बच्चों अभी ना काटें क्योंकि हर दोनों का क्या है सेम है, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। हर का लसा हमेशा 5 ही आएगा। तो 5 दिया 15/5 12/5। ये ऐसा जब रहे ना अंश भी बच्चों बटा में हो और हर भी बटा में हो, तो उस कंडीशन में भागा का चिन्ह देकर बीच में काम करें, कैलकुलेशन करने में आसान होता है बच्चों। इतना 5 का गुत्ता ले लिया 15 माइनस 12 भागा 5 का गुत्ता ले लिया 15 प्लस 12 बच्चों, 15 में से 12 गया था 3/5 15 12 27/5। फिर बच्चों 3/5, फिर यहाँ पर भागा का चिन्ह गुना कर लेंगे, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो 5 बच्चों कट गया 3 27, तो ऊपर हमारा बच गया कितना 1 और नीचे बच गया बच्चों 9। तो 1/9 जो है ना यह बच्चों हमारी वैल्यू। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार का जब बच्चों बनाने की बारी यदि आता है ना, तो उसे हमेशा हम लोग इस रूप में परिणित करते हैं, और इस रूप में परिणित करने के बाद बच्चों इस ढंग से हम लोग काम करते हैं, इस ढंग से बच्चों हम लोग बनाते हैं। फिर इसी टाइप का प्रश्न फिर पुनः हमारा मिला, इसे हम दूसरे ढंग से बता देते हैं कि ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसान हो। दोनों में से जैसे आपकी इच्छा होगी उस तरह से बच्चों आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो tan थीटा बच्चों दिया हुआ है, निकालने के लिए करा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा।
तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जब tan थीटा दिया हुआ है तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है ना बच्चों, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है ना बच्चों हम लोग tan के रूप में परिणित कर देते हैं, tan के रूप में बच्चों बदल देते हैं, जो कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर जब tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो यहाँ पर देखिए कि cos से जो है ना बच्चों हम लोग प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं, cos से इसमें भी भाग दे देते हैं और इसमें भी बच्चों हम लोग भाग दे देते हैं, तो हमारा tan के रूप में परिणित हो जाएगा a sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा बटा cos थीटा। यहाँ पर बच्चों a sin थीटा बटा cos थीटा प्लस b cos थीटा बटा cos थीटा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये cos से cos कट गया, ये cos से cos कट गया, तो a sin थीटा बटा cos थीटा बच्चों tan थीटा माइनस b। अब a sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा प्लस b बच्चों, यानी a tan थीटा माइनस b बटा a tan थीटा प्लस b आ गया हमारा बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं a, अब ये tan थीटा आ गया तो tan थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कि a बटा b माइनस b भागा, कहें कि अंश भी हमारा आ गया, अंश भी आ गया हमारा बटा में और हर भी आ गया बटा में, इसलिए tan थीटा की जगह पर a बटा b रख दिया बच्चों। यहाँ पर tan थीटा हमारा आ गया, यहाँ पर भी a बटा b प्लस b, तो a गुने a स्क्वायर बटा b माइनस b भागा a स्क्वायर बटा b प्लस b बच्चों। तब यहाँ पर बटा के रूप में हरों का लसा ले लिया, इसके नीचे एक है, एक और b का लघुत्तम बच्चों b आ गया, b से b में भाग देंगे तो एक में a स्क्वायर से गुना हो गया a स्क्वायर, एक से b में भाग दिया b में b से गुना हो गया b स्क्वायर भागा b बच्चों कट गया a स्क्वायर, इसके नीचे एक से b में भाग दिया b में तब b स्क्वायर बच्चों। तब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा b भागा का चिन्ह गुना में, तब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बच्चों नीचे, तब ये b से b क्या हो गया, कट गया, तो यही तो हमारी जो वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों इस ढंग से, इस तरह से भी बच्चों बनाया जाता है कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए हुए हैं कि हमारा tan थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर sin और cos के रूप में जो बच्चों दिया हुआ है ना, इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम लोग बदल देते हैं बच्चों tan के रूप में, जो कि tan थीटा बराबर जब हमारा ये सूत्र होता है तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो sin थीटा बटा cos थीटा। इसलिए प्रत्येक पद में जो है ना बच्चों हम लोग cos थीटा से क्या दे दिया, भाग दे दिया, और भाग देकर बच्चों ये ढंग से हम लोग काम। अब हम लोग बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात को जो वैल्यू जो है हमारा हम लोग जो जानते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री हम लोग को पढ़ना है बच्चों, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये सभी का जो वैल्यू है ना बच्चों, जब साइन का जो मान हम लोग याद करने के लिए चलते हैं तो क्या होता है कि साइन का मान पता लगाने के लिए, साइन का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग देखते हैं 0 1 2 3 4, 1 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे बच्चों हो गया। अब इसमें जब साइन का मान पता लगाने के लिए कहता है तो ये 0 1 2 3 4 लिख देने के बाद ये प्रत्येक में जो बच्चों है ना हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, प्रत्येक में हम लोग बच्चों 4 से क्या दे देते हैं, भागा दे देते हैं। और फिर बच्चों यानी पहला स्टेप 0 से लेकर लिख दिया, फिर दूसरा स्टेप में बच्चों हम लोग प्रत्येक में कैसे भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया, तो बच्चों ये कट गया, 2 2 4, 4 से 4 बच्चों कट गया। अब तीसरा स्टेप में हम लोग करते हैं 0 में 4 से भाग दिया तो 0, 1/4 1/2 3/4, अब बच्चों फिर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसमें फिर बच्चों क्या करते हैं कि इतना यानी पहला स्टेप में 0 से लेकर 4 तक लिख दिया गया, फिर बच्चों दूसरा स्टेप में 4 से हम लोग ने प्रत्येक पद में बच्चों भाग दे दिया, फिर उसके बाद बच्चों जो भाग देकर जो वैल्यू आया ना उसका हम लोग जो है वर्गमूल निकाल देते हैं, यानी सभी पर रूट चढ़ा देते हैं, और यही जो रूट जो निकाल कर आता है वो वही ये सभी का मान होता है। जैसे 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, बच्चों 1 का वर्गमूल 1 अंदर रूट 2, रूट 3, 4 का वर्गमूल बच्चों 2, 1 का वर्गमूल हमारा, यानी यही जो हमारी जो वैल्यू आया ये वैल्यू हमारा साइन 0 डिग्री का आ गया, ये वैल्यू साइन 30 डिग्री का आ गया, ये वैल्यू साइन 45 डिग्री का बच्चों आ गया, ये साइन 60 डिग्री का आ गया, ये वैल्यू बच्चों साइन 90 डिग्री का आ गया। तो मात्र आपको एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को मान याद नहीं रहता है, तो कोई भी चीज का मान पता लगाने के लिए कहीं किसी भी प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों ना हो, पहला लक्ष्य हम लोग साइन का ज्ञात कर लेंगे, साइन का लिख देंगे और वो आता ही है, तो साइन को लिखने के लिए 0 से लेकर 4 तक लिख दिया, प्रत्येक में बच्चों 4 से भाग दे दिया, फिर उसका बच्चों क्या निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया, उसी का कैलकुलेशन कर देना है बस। जिसमें देखिए यहाँ पर 0 1, जिसमें हम लोग बच्चों फिर बना चलते हैं 0 1 2 3 4, 5 को लिख दिया, प्रत्येक में बच्चों 4 से हम लोग ने क्या दे दिया, भाग दे दिया, 2 2 4 कर दिया, ये से कर दिया, फिर बच्चों क्या निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया, 0 में 4 से भाग देंगे तो
जीरो, जीरो का वर्गमूल जीरो आ गया बच्चों, एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, एक बटा रूट दो का रूट दो का रूट हो गया, रूट थ्री, चार का वर्गमूल बच्चों दो, एक का वर्गमूल बच्चों कितना एक। तो ये जो हमारी जो वैल्यू है ना 0, 30, 45, 60 और 90 का, और ये भी वैल्यू हमारा किसका आया, तो ये बच्चों साइन का आया, किसका आया, साइन का आया। और जब कॉस को पता लगाने के लिए कहेगा ना, ये बच्चों हमारा किसका आया, साइन 0, साइन 23, साइन 45, साइन 60 और ये बच्चों जो है हमारा आ गया किसका, साइन 90 का। अब बच्चों जब कॉस का पता लगाने के लिए कहेगा ना, तो कॉस का पता लगाने के लिए ये जब साइन का बच्चों आपने लिख दिया, तो यहां पर कॉस लिखिए और यहां पर जो लिखा हुआ है ना, इसको 90 में से घटा दीजिए। कितना में से हमेशा बच्चों घटाना है, थीटा को 90 में से घटा देना है। तो 90 माइनस 0, तो 90 माइनस 0 बच्चों कितना आ गया, 90, 90 में 0 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 में 30 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, cos 60 आएगा। फिर बच्चों ये 90 में 45 घटेगा तो 45 घटेगा तो cos 45, 90 में 60 घटेगा तो cos 30 और 90 में 90 घट गया तो बच्चों कितना आ गया, cos। यानी साइन का जब हमारा प्राप्त हो गया, और साइन का प्राप्त होने के बाद बस मात्र ये करना है बच्चों कि वो जो थीटा है ना उसको 90 में घटा देना है। 90 में जब घटाएंगे यानी वो पूरक हो गया, तो 90 में से जो घटा कर आएगा ना बच्चों, तो वो इसका वैल्यू यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2। यही स्टूडेंट को जो है ना बच्चों गलती होता है, यही मिस्टेक होने की चांस ज्यादा होता है। यानी बच्चों हमारा cos 90 जैसे में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2, तजय उसी प्रकार से बच्चों cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा 2, cos 45 का वैल्यू बच्चों 1 बटा 2, cos 30 का वैल्यू बच्चों √3 बटा 2, cos 0 का वैल्यू बच्चों 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन मिलने के साथ हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग बच्चों उसको ज्ञात कर ले सकते हैं। और ज्ञात करने के बाद बच्चों जब टाइम की बात यदि आता है, ये हमारा आ गया cos का वैल्यू पता लगाने का तरीका बच्चों। और जब हमारा tan का वैल्यू पता लगाना है बच्चों, तब tan का वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करना है, sin थीटा बटा cos थीटा। यानी tan का जब बच्चों वैल्यू पता लगाने के लिए कहेगा ना कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू पता लगाने के लिए हम लोग ये यहां पर हमारा जो है ना बच्चों, यहां पर sin और cos जब बच्चों मालूम हो गया ना, तो tan का यदि पता लगाने के लिए कहता है, तो tan का मालूम करने के लिए sin 0 में cos 0 से बच्चों क्या दे देंगे, भागा दे देंगे। क्योंकि tan 0 का कहेगा तो sin 0 को ऊपर और cos 0 का नीचे। फिर tan 30 डिग्री का बच्चों tan 45, और tan का जो है ना बच्चा याद रखा, tan का ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये याद नहीं रखना है कि tan की बात आया कि tan 0 डिग्री का मान और 0 को तो बहुत कम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बात आ गई तो देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना 0 और 0 और cos 0 डिग्री का मान कितना 1, यानी tan 0 कहा तो बच्चों sin 0 बटा cos 0, तो sin 0 डिग्री का मान बच्चों कितना है 0 और cos 0 डिग्री का मान बच्चों कितना है, cos 0 डिग्री का मान 1, तो 0 बटा 1 बराबर बच्चों कितना हो गया 0, क्योंकि 0 में जब किसी से भी भाग दीजिएगा ना बच्चों तो हमेशा 0 ही आएगा। फिर tan 30 डिग्री का बच्चों कहा गया कि tan 30 डिग्री का मान, तो बच्चों वही बात sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान बच्चों कितना है 1 बटा 2 और भागा, और cos 30 डिग्री का मान बच्चों कितना है अंदर √3 बटा 2, तो इसको कैलकुलेशन कर दिया, 2 ऊपर √3 नीचे 2 बच्चों कट गया तो 1 बटा √3 आ गया। फिर बच्चों tan 45 आया, तो tan 45 के लिए बच्चों क्या हो गया, तो sin 45 बटा cos 45, sin 45 1 बटा √2 भागा 1 बटा √2 √2 ऊपर 1 नीचे √2 बच्चों कट गया, तो tan 45 का मान बच्चों हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो जस्ट उसी प्रकार से हमारा tan 60 भी निकाल सकते हैं, tan 90 भी निकाल सकते हैं, तो वही बच्चों हम लोग को ध्यान देना। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जहां निकालने के लिए, और ये तीन को जब मुक्त मालूम हो गया, तो जैसे cosec 30 का, तो cosec किसका उल्टा है, c वाला s वाला का होता है, यानी cosec sin का उल्टा है, तो sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर लें और फिर उसके बाद उसको पलट दीजिए। 3 को मुक्त याद रखना, 3 को में से भी बच्चों मात्र 1 को याद अगर कर लीजिए ना, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों वो अपने आप को याद रहता है। किसी प्रकार sin का मान मुंह पर आप याद कर लीजिए, और sin को जब याद हो जाएगी ना कि sin 30 डिग्री का मान, तो जब cos 30 डिग्री का कहे तो cos को सीधे cos 30 कहा यानी sin 60 कहा, cos 30 कहा यानी sin 60 कहा, और sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2। सीधे a को का मुंह पर आप याद रखिए, मात्र sin 30 डिग्री 1 बटा 2, sin 45 1 बटा √2, sin 60 √3 बटा 2, sin 90 1, यानी ये 30 45 60 में भी 45 का जो है ना बच्चों स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन 30 और 60 का बच्चों याद नहीं रह पाता है। तो आप कोई भी चीज को याद करने के लिए कहे, लिखने के लिए कहे, जैसे cos का बात कहा तो हम लोग 90 में उसके थीटा को हम लोग घटा देंगे, और जो घटा कर आएगा उस यानी cos को sin के रूप में कन्वर्ट कर दो, और वो जो मनवा आया ना वही मनवा इसका भी होगा। इस चीज को बच्चों हर हालत में ध्यान दीजिएगा। फिर पुनः हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 है बच्चों। इसे क्रिया करने के लिए कह रहा है, तो बच्चों इसे क्रिया करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों इसे बनाने के लिए अब यहाँ पर जो हमारी जो वैल्यू है ना बच्चों, अब ये देखना है कि tan 45 है तो tan 45 का मान हमारा होता कितना है,
और cos 30 sin 60, तो tan 45, तो बच्चों tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो a पावर 2 है, पावर 2 रख दिया। cos 30 की बात आया बच्चों, तो 90 में 30 घटा दो तो 60 आ गया, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, यानी cos 30 डिग्री का भी मान √3/2 होगा। तो ये cos में जो है ना उसको भैया sin में कन्वर्ट कर दो, और जैसे ही sin कन्वर्ट हो गया, यानी sin में कन्वर्ट करने के लिए सिरे 90 में से उसके कोण को घटा दिया जाता है। तो बच्चों sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2। बच्चों 2 1 का वर्ग 1, √3 का 3, 2 का 4, 3 2 दूनी 4, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों का दोनों बच्चों इक्वल है, तो दोनों का दोनों मान यहाँ पर भी बच्चों आप काट सकते हैं। 3/4 कट गया, यहाँ पर 2 गुने 1 का 2 प्लस यहाँ पर 0 बराबर वैल्यू बच्चों कितना आ गया? तो इसी प्रकार से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जब बच्चों वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो सीधे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान को रखकर बच्चों क्लियर करें, मान को रखकर आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करके जो मान आएंगे ना बच्चों वही उसकी वैल्यू। इतना का हमारा कहा है, तो दिया है कि हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। LHS 4 sin क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बच्चों जब RHS बराबर 0 लाने के लिए कह रहा है, शून्य लाने के लिए कह रहा है, तो बच्चों इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा थीटा का जो वैल्यू है ना, जो थीटा का जो मान दिया हुआ है ना, उस मान को वहां पर रखकर बेटा हम लोग बच्चों हम लोग वहां पर रखकर है ना क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर 4 cos क्यू थीटा का मान 23, 3 cos थीटा का मान 23, तो बच्चों 4 cos 30 डिग्री, तो बच्चों cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान अगर आया तो इसे sin में कन्वर्ट कर दो, यानी 90 में 30 गया तो 60, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो यहां पर बच्चों √3/2, यानी एक को याद रखो, अगला अपने आप खुद याद रहेगा। अगर मन में आए तो उसको भी याद कर लेते हैं, तो नहीं, उसे उस रूप में कन्वर्ट करके याद करो, क्योंकि उस रूप में जब बच्चों कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, और एक रूप में बदल कर जब कोई काम किया जाता है ना, तो वो जल्दी कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन बार बार यदि बदल कर यदि आता है ना, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज को दूर करने के लिए मात्र एक पद के रूप में आप कन्वर्ट करके काम करिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों अब यहाँ पर को अब √3/2 है, तो √3/2 गुणे 3 बार बच्चों हूबहू इसको लिखा गया 3√3/2। तो बच्चों ये 2 2 नीचा, ये 2 से 2 कट गया, √3 में √3 से बच्चों गुना करेंगे तो हमारा 3 आएगा, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 आ गया बच्चों। ये दोनों समान है, तो बच्चों दोनों का दोनों कट गया, कट कर बराबर बच्चों कितना आ गया? 0। ये किसके बराबर आ गए? RHS के बराबर। तो कहीं पर भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जब थीटा का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो इस ढंग से बच्चों रखकर उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि tan a + b बराबर √3। अब इसमें बच्चों यहाँ पर ये जो लिखा हुआ रहता है ना, इससे आप लोगों को कोई मतलब अभी वर्तमान में मतलब नहीं रखना है बच्चों। ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इक्वेशन दिया हुआ है a और b का मान निकालने के लिए कहता है, तो हमें ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें ओनली a और b मालूम होनी चाहिए, a और b के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों जब इसको जब लिखा गया तो देखा गया कि a और b के अलावा tan है, तो इस tan को खत्म करना होगा। तो इस tan को बच्चों खत्म करने के लिए जब इस पक्ष में tan है तो इस पक्ष में भी बच्चों क्या चाहिए? tan चाहिए। जब तक tan के रूप में नहीं रहेगा जब तक उसे बच्चों हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ये खत्म नहीं होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि a + b, अब यहाँ पर √3 है, तो √3 tan में किसका मान होता है? तो बच्चों दो एगो हमें करता है, एगो √3 और एगो 1/√3, तो एगो 30 डिग्री और एगो 60 डिग्री। तो बच्चों जो छोटका जो होता है ना वो छोटका के साथ होता है, जो बड़का होता है वो बड़का के साथ होता है। तो यहाँ पर ये बच्चों छोटा है और ये बच्चों क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर छोटा कौन है? छोटा ये है, और ये बच्चों क्या है? बड़ा है। तो ये याद रखने का तरीका है, और स्टूडेंट यही होती है, याद रहता है, लेकिन ये उल्टा रख देता है, tan 30 डिग्री का √3 रख देता है। तो बच्चों ये छोटा और बड़ा के आधार पर इसको समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा अंदर √3 है, तो ये अंदर √3 को अब हम लोग tan के रूप में कन्वर्ट करते हैं, tan के रूप में बच्चों बदलते हैं। तो अंदर √3 tan में किसका मान होता है? तो बच्चों tan 60 डिग्री का होता है, इसलिए tan और tan बेटा कट गया, तो हमारा a + b बराबर 60 आ गया बच्चों, समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों tan में देखा गया tan × a - b बराबर 1/√3 है, tan × a - b बराबर 1/√3 है बच्चों। तो इसे क्रिया करने के लिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं tan a - b 1/√3 है ना बच्चों, तो 1/√3 हमारा tan में किसका वैल्यू होता है? तो 1/√3 छोटा है, तो छोटका का वैल्यू होगा तो किसका? tan 30 डिग्री का। यहाँ भी tan बच्चों कट गया, तो a - b बराबर क्या हो गया? 30। ये बच्चों समीकरण 2 हो गया। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 के बच्चों लिख दिया
फिर समीकरण 2 का बच्चों लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, अगर v वाला को देखते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, तो दो चर से एक चर में कन्वर्ट करना है, एक चर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक को खत्म करना होगा। तो बच्चों खत्म कब होगा, जब एगो प्लस और एगो माइनस होगा। तो देख रहे हैं b वाला एगो प्लस में है एगो माइनस में है और समान भी है, तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ने पर ये दोनों को बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन एक को यदि खत्म करना रहता तो दोनों का दोनों प्लस है, तो इसलिए बच्चों घटाना पड़ता। लेकिन घटाव और जोड़ हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो हमारा आसान होता है जोड़ घटा की अपेक्षा, इसलिए दोनों को बच्चों जोड़ दिया। b कट गया, 2a 60 30 90, तो a बराबर बेटा बच्चों 90 बटा 2, तो बच्चों 45 आ गया। तो a का मान हमारा 45। अब a का वैल्यू, a का मान बच्चों हमारा 45 आ गया। तो इस a के मान को समीकरण 1 में बच्चों हम लोग रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a प्लस b बराबर बच्चों 60, a बराबर 45, b बराबर 60, तो बच्चों b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 60 में से 45 किया बच्चों तो कितना होता है 15। तो b का मान 15 और a का मान बच्चों कितना 45, तो इसलिए हमारा a का मान 45 डिग्री और b का मान बच्चों कितनी डिग्री 15 डिग्री। यही हमारी मान आ जाएगी, यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा एक लक्ष्य होता है, एम होता है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जब इस ढंग का बच्चों जब पता लगाने के लिए यदि आपको कहा गया ना, तो इसके लिए हम लोग जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात को समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे और खत्म करके एक ढंग से बच्चों हम लोग बनाएंगे। देखिए बच्चों, अब इसे हम लोग क्रिया करने के लिए क्या करते हैं, तो 2 टाइम 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है बच्चों। तो इस प्रकार की क्रिया करने में हम लोग सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो ये चीज को रख कर में बच्चों हम लोग काम करेंगे। तो काम करने में क्या करना है, ये 2 टाइम 30 डिग्री है वो 1 बटा अंदर रूट 3। अब ये बटा में आ गया बच्चों, तो बताए थे कि आप भागा का चिन्ह लेकर काम करें, वो tan 30 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर। ये काम करने का बच्चों तरीका है। ये tan 30 छोटका है, तो यानी छोटका कौन है, दुई को tan का ही है, एक तो याद ही रहता है tan 45 का ये, लेकिन 30 और 60 का याद नहीं रहता है। तो एगो छोटका, तो छोटका कौन 1 बटा रूट 3, बड़का टाइम 60 बड़का, तो बड़का कौन रूट 3। मात्र ये छोटका और बड़का का कॉम्बिनेशन करके आप tan का आप याद रख सकते हैं। और ये tan 30 tan 60 इतना काम आता है ना जिसका मन है, और स्टूडेंट को ये गलती होता है ये बार। तो इस चीज को बच्चों हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर 2 बटा अंदर रूट 3 भागा 1 माइनस 1 का वर्ग रूट 3 का वर्ग बच्चों 3, 2 बटा रूट 3 और भागा 3 लघुत्तम ले लिया बच्चों 3 माइनस 1, 2 बटा रूट 3 भागा 3 में से गया 2 बटा 3, 2 बटा अंदर रूट 3 भागा का चिन्ह गुना में 3 बच्चा ऊपर 2 नीचे, 3 2 बच्चों कट गया। अब यहाँ पर 3 बटा अंदर रूट 3 आ गया। तो बच्चों हर में हमारा अंदर रूट 3 आ गया, तो हर का हम लोग बच्चों परमीकरण कर देते हैं। अंदर रूट 3 से ऊपर और नीचे बच्चों गुना हो गया, 3 अंदर रूट 3 रूट 3 गुने रूट 3 का बच्चों 3 3 3 कट गया, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया अंदर रूट 3। तो ये बच्चों किसके बराबर है, RH इसके बराबर है। तो इस प्रकार से जो बच्चों है ना हमारी हिसाबें आती है, इस ढंग से बच्चों हम लोग काम करेंगे, इस ढंग से बच्चों हम लोग बनाएंगे। इसी बच्चों का है हमारा सिद्ध करने के लिए फिर वही बात a बराबर 90 b बराबर वैल्यू दिया हुआ, तो सिद्ध करने के लिए क्या था, सिद्ध करने वाले हिसाब को दिखना है। LHS रखकर बच्चों काम कर लिया, LHS को भी काम करो और रखकर काम करें, कैसे बनेगा उसके चिंता मत करिए। LHS लिख दिया, cos a के जगह पर 90, b के जगह पर 45, तो cos 90 में से 45 किया तो बच्चों कितना आ गया 45। तो cos 45 का मान कितना होता है वो 1 बटा, तो बस 1 बटा रूट 1। देखा RHS में है नहीं, अब RHS में भी बच्चों ऐसा है, तो RHS को भी रखकर बच्चों काम करते हैं। cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, तो बच्चों cos A का मान बच्चों 90 इंटू cos B का मान बच्चों 45, sin A का मान 90 इंटू sin B का मान बच्चों 45। तब यहां पर ये बच्चों देखना है cos 90 है, तो cos 90 तो इसको sin में कन्वर्ट करो, तो 90 में से 90 गया था कितना 0, यानी sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, क्योंकि sin बढ़ते क्रम में ना भागता है। तो जब 0 आ गया, जब बच्चों 0 आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, कुछ तब 1 होती है। तो cos 90 की बात आया तो इसको sin में कन्वर्ट कर दिया, तो 90 में 90 गया तो 0, यानी sin 0 डिग्री का मान वैल्यू 0 आता है बच्चों, इसलिए cos 90 का मान 0 आ गया। cos 45 1 बटा रूट 2, sin 90 तो sin 90 तो है, sin 90 वैल्यू sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1 बटा रूट 2, तो 0 से गुना हो गया 0 प्लस 1 बटा रूट 2, 0 में किसी को भी जोड़िएगा बच्चों तो वो 1 बटा रूट 2 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगी। इसलिए LHS बराबर RHS, यही प्रूफ हो गया बच्चों। तो कोई भी काम करने के लिए एक चीज ध्यान रखिए,
जो वैल्यू आपका दिया हुआ है उस वैल्यू को बनली रख कर आप बच्चों काम करें, आपका किसी भी प्रकार की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं।